हार, भव सागर अथाह से खेई उतारो पार। सद्गुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। अब ही तेरी सब मिटे जन्म मरण की पीर, प्रेम प्रीत से सुमिर ले दादू नाम कबीर। कण कण में विद्यमान अनंत सत्ता स्वरूप सद्गुरु कबीर साहेब, धनी धर्मदास जी साहेब, आमीन माता साहिबा एवं 4 गुरु वंश 42 साहेब के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि बंदगी करते हुए सभा में उपस्थित समस्त साहेब के प्रेमी हंस जनों को भी मेरी साहेब बंदगी साहेब। अपार हर्ष एवं प्रसन्नता का विषय है कि आपके क्षेत्र भिलाई में पावन सत्संग समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस समारोह में मुझे भी बुलाकर कुछ कहने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आप सबकी बहुत बहुत आभारी हूँ। संपूर्ण मनुष्य जाति के इतिहास में सद्गुरु कबीर साहब के समान सत्य को बिना किसी लाग लपेट दो टूक खरा खरा कहने वाले अन्य कोई नहीं हुए, क्योंकि सद्गुरु कबीर साहब होने के लिए सांच की ऐसी विशेष आग की आवश्यकता होती है जिससे मनुष्य के हृदय का समस्त अज्ञान, इस संसार में ढोंग पाखंड रूपी समस्त पूरा कूड़ा करकट, सारी बुराइयां जलकर भस्म हो जाए। साचा शब्द कबीर का सुनकर लागे आग, अज्ञानी तो जल मरे ज्ञानी जाए जा। सद्गुरु कबीर साहब सत्य दृष्टा, युग दृष्टा, स्पष्ट वक्ता, पूर्ण सद्गुरु है। जैसा उनका अद्भुत क्रांतिकारी विलक्षण व्यक्तित्व है, वैसी ही उनकी अद्भुत क्रांतिकारी विलक्षण वाणी। सद्गुरु कबीर साहब की वाणी मानव समाज का ऐसा आभूषण है जिसमें कोई प्रदूषण नहीं। समस्त दुर्गुणों, समस्त बुराइयों को ध्वस्त करने वाली विलक्षण, पावन, शुद्ध, निर्मल साहिब की वाणी। सद्गुरु कबीर साहब की वाणी में सत्य की धार है, हृदय की पुकार है, असत्य के विरुद्ध ललकार है, और जिसने साहिब की वाणी को अपने हृदय में धारण किया उसका भाव से बेड़ा पार है। दूसरे शब्दों में भी हम कह सकते हैं कि जिस वाणी में परम शाश्वत सत्य की खनक, मानवता की चमक, धर्म की धमक हो, संसार में व्याप्त ढोंग पाखंड के विरुद्ध प्रचंड आग की दमक हो, पावन शुद्ध निर्मल चरित्र की महक हो, और जिस भी दिशा में साहेब की वाणी प्रवाहित हो जाए उस दिशा में साहेब के भक्त रूपी कनक ही कनक हो। ऐसी युग वाणी, ऐसी अजर अमर अविनाशी वाणी, ऐसी लोक जन कल्याणकारी वाणी किसकी हो सकती है? सद्गुरु कबीर साहब की। साहेब की वाणी की महत्ता बताते हुए परमात्मा स्वयं कह उठते हैं, हर जी यही विचारिया साखी कहो कबीर, भव सागर में जीव हैं जे कोई पकड़े तीर। साहेब कबीर की वाणी कोई किस्सा कहानी का काव्य नहीं है, कोई मनोरंजन का काव्य नहीं है, आत्म संबोधन का काव्य नहीं है। साहेब की वाणी को साखी कहा गया है। साखी का अर्थ क्या होता है? साक्षी, अर्थात जो वाणी परमात्मा दर्शन की साक्षी है, परमात्मा से साक्षात्कार की जो वाणी गवाही दे,
जिस वाणी में स्वयं परमात्मा उतर गए हैं, बैठ गए हैं, जो वाणी स्वयं परमात्मा कह रहे हैं, ऐसी वाणी साहेब की वाणी है। और साहेब की वाणी कोई साधारण जीव नहीं कह सकता। उस साक्षात सत्य पुरुष परमात्मा के साकार स्वरूप ही ऐसी वाणी कह सकते हैं, जिनका मन परमात्मा के समान निर्मल है, निर्विकार है, पावन है, पवित्र है। तो हमारे साहेब कालातीत, द्वंद्वातीत, त्रिगुणातीत, मायातीत, अजर अमर अविनाशी सत्य पुरुष परमात्मा के साकार स्वरूप है। जीवों के कल्याण के लिए इस संसार में आए हैं और ऐसे सद्गुरु के पीछे परमात्मा स्वयं उनका नाम लेते लेते फिरते हैं। कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। सद्गुरु कबीर साहब ने धर्म को, आध्यात्म को पाखंड के बंधन से मुक्त किया और प्रेम, दया, मानवता, समता, सत्य, सदाचरण के आधार पर इस आदर्श समाज की स्थापना की। सद्गुरु कबीर साहब का एक प्रसिद्ध पद में साहेब कहते हैं, मैं केही समझाऊं सब जग अंधा, एक दुई होए उसे समझाऊं सबही भुलाना पेट के धंधा। घर की वस्तु निकट नहीं सूझे दियना बार के ढूंढत अंधा, लागी आग सकल बन जरिगा बिन गुरु ज्ञान भटक गया बंदा। मैं केही समझाऊं सब जग अंधा, सबही भुलाना पेट के धंधा। साहेब इस पद में दो बातों को जोड़ देकर कह रहे हैं, सब जग अंधा और सबही भुलाना पेट के धंधा। इन दो बातों को साहेब जोड़ देकर कह रहे हैं। देखिए, सभी संतों ने, ऋषियों मुनियों ने, सभी धर्म ग्रंथों में इस संसार को अशाश्वतम, दुखालयम कहा गया है। दुखालयम अर्थात दुखों का घर, अशाश्वतम अर्थात जहाँ कुछ भी टिकने वाला नहीं है, रहने वाला नहीं है, सब कुछ नष्ट हो जाने वाला है। इस संसार को मृत्यु लोक भी कहा गया, क्योंकि जो आया है वो जाएगा। तो इस संसार में जीव विभिन्न प्रकार के रोगों, व्याधियों से ग्रसित दुख भोग रहा है। आज देखें, मनुष्य का रहन सहन, उसका आचार विचार, खान पान सब दूषित हो गया है। फलस्वरूप नाना प्रकार की नई बीमारियों से, रोगों से जीव ग्रसित है, दुख भोग रहा है। तो एक विचार करें कि ऐसा कौन सा रोग है, ऐसी कौन सी बीमारी है जो मनुष्य के इस जीवन, इस लोक और परलोक दोनों को प्रभावित करती। ऐसी कौन सी बीमारी है जो इस लोक को भी बिगाड़ देती है और इस लोक को भी बिगाड़ देती है। बीमारी, रोग इस शरीर को होता है और शरीर इस संसार तक ही सीमित रहता है। तो ऐसा कौन सा रोग है, ऐसी कौन सी बीमारी है जो इस संसार में भी दुख दे रही है और इस संसार से पार परलोक में भी दुख देने वाली। तो इस बीमारी के बारे में ही साहेब इस पद में बता रहे हैं, सब जग अंधा और सबही भुलाना पेट के धंधा। या आंख की बीमारी और पेट की बीमारी दो ऐसी बीमारी है जो मनुष्य के इहलोक और परलोक दोनों को बिगाड़ देती। ये आंख की बीमारी क्या होती है? आंख की सबसे प्रमुख बीमारी है अंधापन। आंखों से सत्य नहीं दिखाई दे रहा है, यह आंखों की सबसे बड़ी बीमारी है। सब जग अंधा। सद्गुरु कबीर साहब ने एक बार इस जीव को अंधा नहीं कहा है, ना जाने कितनी बार, कितने पदों में साहेब ने इस जीव को अंधा कहकर संबोधित किया। तो साहेब किसे अंधा कह रहे हैं? कौन है अंधा? जिसकी आंखें नहीं है वह अंधा है।
तो साहेब शारीरिक विकार के विषय में नहीं कह रहे हैं। यह तो शरीर है तो विकार भी होंगे। आंखें न होना अंधापन नहीं होता है। तो साहेब किसे अंधा कह रहे हैं? जो जीव अपने हृदय में व्याप्त काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार रूपी दुर्गुण को देख न पाए, वह अंधा है। जो सत्य असत्य की पहचान न कर पाए, वह अंधा है। जो अपना भला बुरा न देख पाए, वह अंधा है। कमाल की बात देखिए कि जीव इस संसार में बिना गांठ की रस्सी से बंधा हुआ है। क्या है ये बिना गांठ की रस्सी? माया दो प्रकार की होती है, मोटी माया और सूक्ष्म माया। मोटी माया जो हमें बाहर से दिखाई दे रहा है, धन संपत्ति, पद प्रतिष्ठा, मान बढ़ाई, पर ये सभी जो है धन है, दौलत है, पद है, ऐश्वर्य है, प्रतिष्ठा है, ये सभी मोटी माया है जो हमें बाहर रूप से नजर आ रही है, दिखाई दे रही है। परंतु यह झीनी माया क्या है? सूक्ष्म माया क्या है? काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार, ये मान बढ़ाई, यह सब झीनी माया है। तो मोटी माया को तो सभी जीव इस संसार में बड़ी आसानी से, सुगमता से त्याग देते हैं। मोटी माया सब तजे, झीनी तजी न जाए, पीर पैगंबर औलिया झीनी सब दुख। मोटी माया को त्यागना बड़ा आसान है, परंतु इस झीनी माया, सूक्ष्म माया को जीव त्याग नहीं पाता है। माया तजी तो क्या तजा, मान तजा न जाए, बड़े बड़े मुनिवर गले, मान सबन को खाए। दृष्टि जिससे इस संसार में जीव बंधा हुआ है, झीनी माया के अज्ञान रूपी फंदे को जीव समझ ही नहीं पा रहा है, देख नहीं पा रहा है। इसीलिए साहेब कह रहे हैं, जग अंधा रे जग अंधा, सब लोगन जानो अंधा। माया मोह की जबड़ी लागी, बिना गांठ गयो फंदा। और इस इतने बड़े अंधों की दुनिया में सबसे बड़ा अंधा कौन है? जो घट घटवासी परमात्मा को कहीं देख ही नहीं पा रहा है। जो परमात्मा इस संसार के कण कण में विद्यमान है, उस परमात्मा को कहीं देख ही नहीं पा रहा है, वही इस संसार का सबसे बड़ा अंधा है। जो परमात्मा कण कण में विद्यमान है, उन परमात्मा का दीदार नहीं कर पा रहा है। और कारण क्या? क्यों नहीं देख पा रहा है जीव? माया का अज्ञान अंधेरा आंखों पर इस तरह से छाया है कि मनुष्य अपने आप को पहचान ही नहीं पा रहा है, अपने स्वरूप को देख ही नहीं पा रहा है। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, मेरा क्या लक्ष्य है, मुझे क्या प्राप्त करना है इस संसार में, स्वयं को भूल बैठा है। इस अज्ञानता के, माया के अज्ञान अंधेरे को अपनी आंखों पर डालकर जीव सब भूला बैठा है। कहते हैं इस माया का अज्ञान अंधेरा सबकी आंखों पर छाया, इसी के कारण पता नहीं मैं कौन, कहां से आया। यह जीवात्मा उस परमात्मा का अंश अर्थात हंस है। सबके भीतर वह परमात्मा विद्यमान है, परंतु इस अज्ञान, माया के अज्ञानता के कारण, इस पर्दे के कारण, इस अंधकार के कारण मनुष्य जीव परमात्मा का दीदार नहीं कर पा रहा है। तो साहेब जीव को समझा रहे हैं, सब घट मेरा साइया, सुनी सेज न कोय, बलिहारी व घट की जाघट पर गट। परमात्मा इस संसार में सभी जीवों के घट घट में विद्यमान है, परंतु मैं धन्य मानता हूँ उस जीव को, बलिहारी जाता हूँ उस जीव के जिसने अपने घट में परमात्मा को प्रकट कर लिया, उनका दीदार कर लिया। परमात्मा सभी के घट में, परंतु बलिहारी उस जीव के साहेब जा रहे हैं जिसने परमात्मा को अपने घट में प्रकट किया, उनका दीदार किया, उनका दर्शन किया, जीवन उसी का धन्य हुआ। इस बात को इस प्रकार से समझें कि सभी जीव के भीतर
आग होती है, ताप होता है। हम उस ताप को थर्मामीटर के द्वारा नापते हैं, परंतु आप बताएं क्या उस ताप से हम रोटी सेक सकते हैं, भोजन बना सकते हैं? नहीं बना सकते, क्योंकि रोटी सेकने के लिए, भोजन बनाने के लिए तो प्रत्यक्ष आग की आवश्यकता है। तो वैसे ही ये परमात्मा सभी जीवों के घट घट में विद्यमान है, परंतु परमात्मा को प्रकट करने की आवश्यकता है। और पूर्ण भाव से, प्रेम से, भक्ति से साहेब का सुमिरन करेंगे तो परमात्मा अवश्य प्रकट होंगे। तो साहेब इसीलिए कह रहे हैं कि मैं उस घट के बलिहारी जाता हूँ, उस जीव के बलिहारी जाता हूँ जहाँ साहेब प्रकट हो। साहेब जीव को समझा रहे हैं, इह घट चंदा, इह घट सूर, इह घट अनहत बाजे तूर, इह घट अंतर बाग बगीचे, इसी में सिरजनहारा, इह घट अंतर सात समुंदर, इसी में नौ लखतारा, इह घट अंतर नौतम बाजे, इसी में उठे फुहारा, और कहें कबीर सुनो भाई साधो, इसी में साईं हमारा। परमात्मा अन्य कहीं नहीं है, हमारे घट में है, हमारे भीतर है। यद पिंडे तद ब्रह्मांडे, अर्थात जो कुछ भी इस संसार में, इस ब्रह्मांड में दिखाई दे रहा है, वह सब कुछ इस पिंड में भी, हमारे भीतर भी है। मनुष्य का शरीर अनंत संभावनाओं का द्वार है। कहते हैं मनुष्य अपनी बुद्धि का मात्र 3% उपयोग करता है, बाकी 97% भाग सुप्त अवस्था में पड़ा रहता है। तो अनंत संभावनाएं हैं मनुष्य के शरीर में। तो जो कुछ भी इस ब्रह्मांड में दिखाई दे रहा है, वह सब कुछ इस पिंड में, हमारे भीतर भी है। तो जैसे वो परमात्मा इस संसार के कण कण में व्याप्त हैं, हमारे घट में भी है। परमात्मा कहीं नहीं दूर गए हैं हमसे, हमारे घट में है, सिर्फ उन्हें हमें अपनी भक्ति के नेत्रों से देखने की आवश्यकता है। तो आज से 600 वर्ष पूर्व, 600 वर्ष पहले, जब धर्म के नाम पर तथाकथित धर्म के ठेकेदार सिर्फ कोरा पाखंड इस संसार में फैला रहे थे, जीवों को धर्म के नाम पर, परमात्मा के नाम पर उलझा रहे थे, तो साहेब ने इस महान सूत्र का संदेश देते हुए शंखनाद किया कि जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। तो अंधा वही है, साहब उसे ही अंधा कह रहे हैं जो अपने घट में उस परमात्मा का दीदार नहीं कर पा रहा है। और साहेब की इस बात का समर्थन अन्य संत भी करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, घट में है पर सूझे नहीं, लानत ऐसी जिंद, तुलसी इस संसार को भयो मोतियाबिंद। जैसे मोतियाबिंद बीमारी हो जाती है तो आंखों से दिखना बंद हो जाता है, वैसे ही इस अंधेपन बीमारी के कारण परमात्मा को जीव संसार में, इस घट में देख ही नहीं पाता, अपने भीतर परमात्मा का दर्शन ही नहीं कर पाता। संत भीखादास जी भी कहते हैं, भीखा भूखा को नहीं, सबकी गुदड़ी लाल, आंख खोल देखे नहीं, ताते भयो कंगाल। सबकी गुदड़ी लाल है, अर्थात सभी जीवों के गुदड़ी अर्थात यह शरीर, और सबकी गुदड़ी में लाल है, अर्थात सबके भीतर वो परमात्मा विद्यमान है, परंतु जीव उस परमात्मा से मिल नहीं पा रहा है, इसलिए इस संसार में बेहाल है, दुखी है, कष्ट भोग रहा है। अपने इस अंधेपन के कारण मनुष्य ने सब उल्टा पुल्टा करके रख दिया। जो परमात्मा हमारे घट में विद्यमान है, उन परमात्मा को खोजने के लिए इस संसार में सर्वत्र घूमता है, खोजता है परमात्मा, ढूंढता है परमात्मा जो सबसे समीप है। परंतु अपने इस अंधेपन के कारण जीव परमात्मा को गुफाओं में, कंदराओं में, पहाड़ियों में, आकाश में, नदी के किनारे सर्वत्र खोजता है, सिर्फ अपने घट में नहीं देखता। तो सद्गुरु क्या करते हैं?
भाई रे सोई सदगुरु संत कहावे, जो नैनन अलख लखावे। सदगुरु उस अजर अमर अविनाशी सत्य पुरुष परमात्मा को इस घट में लखा देते हैं, परमात्मा से मिला देते हैं जीव अज्ञानता बस इस संसार में सर्वत्र भटक रहा है, और भटकने वाले को भटकाने वाले बड़ी शीघ्रता से, बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। तो धर्म के तथाकथित ठेकेदार इस जीव को भटकाने के लिए तैयार बैठे, परंतु सद्गुरु क्या करते हैं? जो जीव इस संसार में परमात्मा से अपना नाता भूल बैठा है, परमात्मा को भूल बैठा है, उस परमात्मा से मिलाने इस संसार में साहेब आते हैं, सद्गुरु आते हैं। रिश्ता भूले परम पिता से याद दिलाने आए सद्गुरु, जीवन के बुझते दीपक में ज्योति जलाने आए सद्गुरु। जो अपने इस अंधेपन की बीमारी के कारण हम परमात्मा से मिल नहीं पा रहे हैं, उसे देख नहीं पा रहे हैं, इस अंधेपन को दूर करने के लिए ही सद्गुरु इस संसार में आते हैं। तो जो धर्म के ठेकेदारों ने जीव को और बहला रखा है, फुसला रखा है, सद्गुरु सही दिशा बताते हैं, सही मार्ग बताते हैं। साहेब कहते हैं, पूरब दिशा हरि को वासा, पश्चिम में रहीवाना है, दिल ही बिच दिल ही में खोजो, इन्हीं करीमा रामा। कहीं भटकने की, भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है, किसी दिशा में भागने की आवश्यकता नहीं है। पूरब में परमात्मा मिलेंगे, पश्चिम में परमात्मा मिलेंगे, उत्तर में मिलेंगे, दक्षिण में मिलेंगे, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं। दिल ही बिच दिल ही में खोजो, इन्हीं करीमा राम। परमात्मा यहीं मिलेंगे, अन्यत्र परमात्मा को कहीं खोजने की, भटकने की आवश्यकता नहीं। तो सद्गुरु द्वारा बताए गए मार्ग पर चलेंगे, तभी परमात्मा को देख पाएंगे। परंतु परमात्मा को देख नहीं पा रहा है जीव। क्यों नहीं देख पा रहा है? परमात्मा से क्यों नहीं मिल पा रहा है जीव? क्योंकि हमारी जो सुरती है वह इस संसार में, संसारिक आसक्ति, सांसारिक माया मोह में पड़कर हमारी सुरती संसार में लगी हुई है। और जब संसार में लगी है तो परमात्मा कैसे मिलेंगे? इस सुरती को, जो संसार में यह सुरती लगी है, इस सुरती को मोड़कर परमात्मा की ओर लाएंगे, तभी तो परमात्मा प्राप्त होंगे, तभी तो परमात्मा का दीदार होगा। उलट समानी आप में प्रगति ज्योति अनंत, साहेब सेवक एक संग खेले सदा बसंत। जो हमारी यह सुरती, हमारा यह ध्यान, हमारी भक्ति, हमारी लगन इस संसार में लगी हुई है, उस सुरती को मोड़कर साहेब की तरफ लाएंगे, साहेब में लगाएंगे, तब परमात्मा का दीदार अवश्य हो। हम पता ही गलत दे रहे हैं तो हम परमात्मा तक पहुंचे कैसे? भाई उदाहरण के रूप में देखिए, हमारा कोई मित्र है और हम उस मित्र से काफी समय से अलग हो गए हैं। वह मित्र किसी अलग जगह रहता है, हम कहीं अलग रहते हैं, तो हमें उस मित्र की बड़ी याद आ रही है कि हमने उस मित्र के साथ अपना समय ऐसा व्यतीत किया था, कितने आनंद के पल थे जब हम एक साथ थे। तो अपने मित्र को हम बड़ा याद कर रहे हैं, और याद करते हुए हम उसे पत्र लिखते हैं, अपनी सारी संवेदनाएं उस पत्र में उड़ेल देते हैं, अपना सारा प्यार उस पत्र में उड़ेल देते हैं, और तुमसे मिलने की वापस इच्छा है यह भी प्रकट करते हैं। सब कुछ लिख देते हैं पत्र में, परंतु अगर पता ही गलत लिख देंगे तो क्या वह मित्र हमसे कभी मिल पाएगा? हमारा यह पत्र उस मित्र तक कभी पहुंच पाएगा? कभी नहीं पहुंच पाएगा। तो हमने अपनी सुरती को, अपने इस ध्यान को, अपने इस भक्ति को पता ही गलत दे रखा है, संसार का पता दे रखा है और चाहते परमात्मा को। तो जब संसार का पता दे रखा है तो संसार को ही मिलेगा, परमात्मा को तो नहीं मिलेगा। तो अपनी स्फूर्ति को, अपने इस ध्यान को, अपनी भक्ति को संसार से मोड़कर, संसार से निकालकर साहेब के चरणों में लगाना है, तभी परमात्मा की प्राप्ति होगी, उनका दीदार होगा।
सुरति फंसी संसार में ताते पर गयो दूर, सुरति बांध स्थिर करो आठों पहर हजूर। परमात्मा कहीं खोए नहीं है, हम परमात्मा को भूल बैठे। तो अपने प्रयास को निरंतर जारी रखना है। इस संसार में रहकर अपनी सुरती, अपना प्रेम, अपना लगन, अपनी भक्ति साहित्य के प्रति लगा कर रखना है। यह प्रयास निरंतर करते रहना है। परमात्मा अवश्य मिलेंगे। जो चीज जहां गुम गई है, जहां खोई है, वही मिलेगी। इस विषय पर एक बड़ी सुंदर सी कहानी है कि एक बार एक वृद्ध स्त्री थी, उसका कुछ सामान खो गया था। तो वह अपने सामान को खोजने के लिए अपने घर से बाहर सड़क पर रोशनी के नीचे खोज रही थी। काफी देर हो गया खोजते खोजते, बड़ी परेशान। तो आसपास के लोगों ने देखा तो कहा, ये वृद्धा स्त्री बड़ी परेशान है, काफी समय से कुछ खोज रही है, इनकी सहायता की जाए। तो कुछ लोग उनके पास आए और बोले, माँ जी आप क्या खोज रही हैं, हम भी आपकी सहायता करते हैं। तो उस वृद्धा ने कहा, अरे क्या बताऊं भाई, मेरी एक सुई गुम गई है, जरा मेरी मदद कर दो, खोज दो। तो सभी ने कहा जरूर। सब उस महिला के साथ खोजने लग गए। काफी देर हो गई, खोजते खोजते सुई मिली ही नहीं। तब लोगों ने परेशान होकर वृद्धा से पूछा कि आपकी सुई कहाँ खोई थी। तो उस वृद्धा ने कहा कि भाई मैं अपने घर में बैठे सुई सिल रही थी, कपड़ा सिल रही थी, अचानक मेरी सुई गिर गई घर में और अब वो मिल नहीं रही है। तो सब बड़ा नाराज हो गए उसके ऊपर। अरे जहां गिरी है वहां खोजो, यहाँ बाहर क्यों खोज रही। तो महिला ने कहा, क्या करूं, घर में बड़ा अंधकार है, दिखाई नहीं दे रहा था, तो बाहर आकर खोज रही हूं। सबने कहा, कैसे मूर्खता भरी बातें करती हो, जहां गिरी है वहीं खोजोगे तभी तो मिलेगी। चलो। सब उसको घर के भीतर लाए, कुछ प्रकाश का माध्यम उपलब्ध किया और खोजा और सुई जहां गिरी थी वहीं मिल गई। तो कहानी का आशय क्या है कि जहां परमात्मा है वहीं मिलेंगे। सिर्फ हमें अपने नेत्रों से इस अज्ञानता के अंधकार को हटाने की आवश्यकता है। परमात्मा वही है, वही मिलेंगे, सबके घट में विद्यमान है, सबको मिलेंगे। सिर्फ इस अज्ञानता के अंधकार को अपने हृदय से हटाने की आवश्यकता है। जा कारण दर दर फिरे सो बैठा घट माही, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कैसे पावे ताही। उस परमात्मा की खोज में इस संसार में सभी दिशाओं में घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, परंतु परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हो पा रहा, क्योंकि वह परमात्मा तो हमारे घट में विद्यमान है। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कैसे आवे हाथ, कहे कबीर वस्तु पाइए जब भेदी लीजे साथ। तो इस हृदय की इस अज्ञानता के अंधकार को कौन हटाएंगे? सद्गुरु। जब भेदी लीजे, जब भेदी को साथ मिलेंगे, सद्गुरु साथ होंगे, उनके ज्ञान प्रकाश में यह अज्ञानता नष्ट हो जाएगी और परमात्मा स्वरूप हृदय में प्रकट हो जाएगी। तो सद्गुरु के शरणागत होना परम आवश्यक है, क्योंकि सद्गुरु ही इस अज्ञानता के अंधकार को मिटाने वाले हैं। तो कहते हैं कि अगर हजार सूर्य के आकाश के सभी सितारे इस धरती पर उतर आए, हजारों सूर्य करोड़ों चंद्रमा एक साथ भी प्रकाश दें, परंतु फिर भी इस हृदय के अज्ञान अंधकार को नहीं मिटा सकते। और सद्गुरु के ज्ञान का दीपक एक क्षण में अनंत वर्षों के हृदय के इस अज्ञान अंधकार को मिटा देता है, ध्वस्त कर देता है। नानक जी कहते हैं, कोटिक चंदा उगही सूरज उगे हजार, बिन सद्गुरु नहीं चांदना हृदय घोर अंधकार। तो इस अंधकार को कोसने की आवश्यकता नहीं है, हृदय में सद्गुरु के ज्ञान दीप जलाने की आवश्यकता है। सद्गुरु के आशीर्वाद से ही, उनके ज्ञान के द्वारा ही इस हृदय में जो भ्रम है, जो अज्ञानता है,
वह भ्रम दूर होगा, वह अज्ञानता दूर होगी। भाई मनुष्य अपने इस जीवन के उद्देश्य को तभी समझ पाएगा जब सद्गुरु की कृपा होगी। इस संसार में जीवन सभी जी रहे हैं, खाओ पियो मौज करो, अपने स्वरूप से बिल्कुल भी अनजान मनुष्य इस संसार में जीवन जी रहा है पशुवत। हम कौन हैं, कहां से आए हैं, हमारा क्या स्वरूप, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, कुछ ज्ञात नहीं। इस संसार में रह रहे हैं मौज करते, और इस मौज में ही जीवन समाप्त हो जाएगा और कुछ हाथ नहीं आएगा। तो सद्गुरु की कृपा से ही हम अपने जीवन के उद्देश्य को समझते हैं, और जिस दिन, जिस क्षण, जिस पल अपने जीवन के उद्देश्य को, लक्ष्य को समझ गए, यह अंधापन दूर हो जाएगा। किस प्रकार, इस विषय में एक बड़ी सुंदर सी कहानी है कि एक बार एक किसान था। उस किसान के घर संत जी पधारे। तो किसान बड़े प्रेम से, आदर सत्कार के साथ उन्हें अपने घर लाया, बड़ी सेवा शुश्रूषा की, और फिर संत जी से बोला, संत जी मैं अपने जीवन का कल्याण चाहता हूँ, कृपा करें मेरे जीवन का कल्याण करें। तो संत जी ने कहा, ठीक है, अगर तुम अपने जीवन का कल्याण चाहते हो तो परमात्मा के नाम का भजन करो, उनकी भक्ति करो, उनके नाम का स्मरण करो, तुम्हारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। यह कहकर संत जी ने उसे कई प्रकार से समझाने की, भक्ति करने की प्रेरणा दी, परंतु वह किसान हर बार संत जी जैसे ही कुछ समझाते, हर बार हाथ जोड़ देता कि यह तो मुझसे नहीं हो पाएगा। कोई ना कोई त्रुटि निकाल कर अपनी असमर्थता जाहिर कर देता कि मुझसे नहीं हो पाएगा संत जी, ये तो बड़ा कठिन कार्य है, मैं कैसे कर पाऊंगा, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं कैसे कर पाऊंगा, मेरे पास तो समय नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा। हर बार अपनी असमर्थता जाहिर कर देता। तो आखिर में संत जी ने कहा कि अच्छा ठीक है, तू बता तू कर क्या सकता है, तू अपने हिसाब से एक नियम बना ले। तो उस व्यक्ति ने बड़ी देर सोचा, विचारा कि ऐसा कौन सा आसान नियम बनाऊं जिसे मैं बड़े आसानी से कर सकूं, बड़ी सुगमता से रोज कर सकूं। काफी देर सोचने के बाद उस किसान ने कहा, संत जी मैं एक काम रोज कर सकता हूँ। मेरे घर के बगल में मेरा मित्र कुम्हार रहता है, उसका घर भी बिल्कुल मेरे बगल में है और उसका खेत भी बिल्कुल मेरे बगल में है। तो मैं एक काम कर सकता हूँ कि मैं रोज उसका चेहरा देख सकता हूँ, बस मुझसे और कुछ नहीं हो पाएगा। तो संत जी ने कहा, ठीक है, तुम यही कर लो, परंतु अपनी दिनचर्या की शुरुआत बिना उस कुम्हार का मुख देखे बिना मत करना। भोजन तभी ग्रहण करना जब उसका मुख देख लो। तो उस व्यक्ति ने कहा, किसान ने कहा, ठीक है संत जी, इसमें कौन सी बड़ी बात है, इतना तो कर ही लूंगा। और तब से उस व्यक्ति का वह नियम बन गया, रोज उठता और सबसे पहले जाकर उस कुम्हार का मुख देखता, फिर अपने काम में लगता, रोटी खाता और काम पर चला जाता। इस नियम में बड़ा पक्का निकला किसान, रोज नियम का पालन करता है। एक दिन उसे किसी कार्यवश सुबह जल्दी बाहर जाना था। तो वह सुबह जल्दी उठा, घर में सबको बोल दिया, भोजन की व्यवस्था जल्दी कर देना, मुझे बाहर जाना है। और उठकर बाहर आया और कुम्हार का मुख देखने लगा, खोजने लगा, परंतु आज कुम्हार घर में नहीं दिखाई दिया। बड़ा बेचैन हो गया, बड़ा परेशान हो गया। कहाँ गया? दौड़कर छत में चढ़ गया कि वहां से दिखाई पड़ जाए। छत पर गया, देखा उसके आंगन में, घर में देखा, परंतु आज कुम्हार आंगन में भी नहीं था, घर में भी नहीं था। अब बड़ा परेशान, झुंझलाया, क्या करे, जल्दी जाना है, काम है, जरूरी आवश्यक काम है। आज ही के दिन इस कुम्हार को भी न जाने कहाँ मर गया, क्या काम पड़ गया, आज मुझे जल्दी जाना है, तो ये भी पता नहीं कहाँ लगा पड़ा है। झुंझलाते हुए नीचे उतरा और दौड़ा उसके घर की तरफ। जाकर पूछा, कहाँ है मेरा मित्र? तो परिजनों ने जवाब दिया, उत्तर दिया कि भाई आपके मित्र आज सुबह सुबह ही
गांव से बाहर गए हैं, उन्हें बहुत सारे बर्तन बनाने थे, तो इसलिए वह मिट्टी लेने गया हुआ है। बहुत सारे बर्तन बनाने हैं, तो इसलिए सुबह सुबह जल्दी निकल गया घर से मिट्टी लेने के लिए। अब बड़ा परेशान, जल्दी जाना है काम पर, और बिना कुम्हार को मुख को देखे अपना दिन भी शुरू नहीं कर सकता। नियम जो टूट जाएगा फिर तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तो भागा, गांव की बाहर की तरफ भागा कि जल्दी जाकर उसका मुख देखूं और अपना कार्य प्रारंभ करूं। और उधर वह कुम्हार आराम से मजे से मिट्टी खोद रहा है। काफी मात्रा में मिट्टी चाहिए, तो खोदते खोदते काफी नीचे चला गया जमीन में, और खोदते खोदते हाथ किसी पात्र से टकराया। निकाल कर देखा तो स्वर्ण मुद्राओं से भरा एक कलश था। बड़ा प्रसन्न हो गया, इतनी संपदा। तुरंत चिंता भी आ गई कि कहीं किसी ने मुझे इस धन के साथ देख तो नहीं लिया, क्योंकि प्रारंभ में सिर्फ मिट्टी खोद रहा था, तो आसपास कौन है कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं, अपना कार्य कर रहा था। परंतु अब कहीं किसी ने देख तो नहीं लिया इस धन के साथ। तो यह देखने के लिए कि आसपास कोई देख तो नहीं रहा है, उस कुम्हार ने ऊपर चढ़कर बाहर झांका। तो क्या देखता है, वह किसान दौड़ा भागा चला आ रहा है, और दोनों की नजरें आपस में जैसे टकराई। किसान मुड़ा और जोर से चिल्लाया, देख लिया देख लिया देख लिया, और भागने लगा घर की तरफ। अब कुम्हार बड़ी चिंता में पड़ गया, लगता है इसने धन के साथ मुझे देख लिया। तो वो जोर से वहीं से चिल्लाता है गड्ढे में से ही, अरे रुक जा मत जा मत जा। तो किसान फिर से चिल्लाता है, अरे नहीं नहीं बस देख लिया बस देख लिया। तो कुम्हार को बड़ी चिंता हो गई, बस से इसने देख लिया। तो वहीं से चिल्लाया, अरे जाके गांव में किसी को कहना मत, आधा तेरा आधा मेरा। अब उस बेचारे किसान ने कुछ देखा हो तब तो किसी को जाके कुछ कहे, वो तो अपना नियम पूरा कर रहा था, तो अपने काम पर निकल गया। उसका नियम जो पूरा हो गया, अपने काम पर निकल गया। शाम को दोनों मित्र इकट्ठा हुए, तो जैसे कुम्हार ने कहा था कि आधा तेरा आधा मेरा, तो आधा धन लेकर के अपने मित्र के पास पहुंचा। दोनों बैठे तो सारी बातें स्पष्ट हुई, और सारी बातें स्पष्ट हुई तो दोनों ने ये सोचा कि संत जी के कहने पर हमने अपने मन के अनुसार अपने द्वारा बनाए गए नियम पर चले, सिर्फ उनके कहने पर, तो हमें इतना लाभ हुआ। अगर हम संत जी द्वारा बताए गए पूरे मार्ग पर चलते तो हमारे तो पूरे जीवन का ही कल्याण हो जाता। तो सद्गुरु द्वारा बताए गए मार्ग पर चले, अपने उद्देश्य को समझें। यह मानव जीवन क्यों मिला है? यह मानव जीवन इसी हेतु मिला है कि यह जीवात्मा उस परमात्मा से मिल जाए। जीव परमात्मा की प्राप्ति कर ले, इसी उद्देश्य हेतु इस संसार में मनुष्य को जन्म मिला है। 84 लाख योनियों में भटकने के पश्चात यह अनमोल मानव जन्म इसी हेतु मिला है कि जीवात्मा परमात्मा को प्राप्त कर ले। तो अपने इस उद्देश्य को जब जीव समझ जाएगा और दृढ़ संकल्प लेकर, चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो, बाधाएं हो, कष्ट हो, संकट हो, डिगेगा नहीं। सारे संसार के कर्म एक तरफ और परमात्मा का ध्यान, उनकी भक्ति, उनके नाम का स्मरण एक तरफ। जब ऐसा भाव हृदय में आएगा तब मनुष्य का अंधापन दूर हो जाएगा और जीव परम पद को प्राप्त कर लेगा। तो बिना सद्गुरु की कृपा से यह अंधापन जाने वाला नहीं। कहते हैं ना कि अंधकार और प्रकाश एक साथ नहीं हो सकता, सूर्य और अंधेरा एक साथ नहीं हो सकता। सूर्य के उदय होते ही अंधेरा मिट जाता है। वैसे ही सद्गुरु के जीवन में प्रवेश के साथ ही इस मनुष्य के भीतर समस्त दुर्गुणों का नाश हो जाता है, कुमति सुमति में बदल जाती है। जो मनुष्य सांसारिक माया को पाकर अभिमान को पाले मैं करता रहता है, वो सारा मैं समाप्त हो जाएगा और सिर्फ तू ही तू रह जाएगा। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मोर।
मेरा का भाव समाप्त हो जाएगा, सर्वत्र परमात्मा विद्यमान हो जाएंगे और तब मनुष्य का यह अंधापन या बीमारी समाप्त हो जाएगी। तो सद्गुरु के शरणागत हो, उनकी भक्ति, उनके नाम के स्मरण के माध्यम से मनुष्य अपने जीवन के इस अंधेपन को दूर कर सकता है। और दूसरा रोग कौन सा है? पेट की बीमारी। सभी भुलाना पेट के धंधा। ये पेट की बीमारी क्या होती है? पेट की सबसे बड़ी बीमारी यह है कि यह पेट कभी नहीं भरता। चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, जितना भी मिल जाए, यह पेट कभी नहीं भरता। इस पेट को भरने के लिए मनुष्य जीवन भर इधर उधर दौड़ता रहता है, श्रम करता रहता है, परंतु यह पेट है कि भरता ही नहीं, शांति ही नहीं मिलती। देखिए, कहते हैं कि हाथ की शोभा दान से, आंख की शोभा परमात्मा दर्शन से, कान की शोभा सद्गुरु के ज्ञान श्रवण से, पैरों की शोभा सत्संग में जाने से, परंतु ये पेट क्यों मिला है? जिस पेट को भरने के लिए जीव इस संसार में चारों दिशाओं में भटक रहा है, जीवन भर भटक रहा है। अगर यह पेट न होता, सोचिए, अगर यह पेट न होता तो यह दौड़ ही समाप्त हो जाती। मनुष्य शांति से, सुख से बैठकर परमात्मा के नाम का भजन करता। इस पेट के धंधे के कारण ही तो मनुष्य इस संसार में दौड़ रहा है। एक दुई होए उसे समझाऊं, सबही भुलाना पेट के धंधा। इस पेट के धंधे के कारण मनुष्य के रहन सहन का खर्चा बढ़ गया है। पढ़ाई लिखाई, खान पान, रहन सहन का खर्चा बढ़ गया है। अपने पद को बढ़ाने के लिए, प्रेस्टीज मेंटेन करने के लिए, अपने रुतबे को बनाए रखने के लिए आज जीव पेट भरने के साथ साथ पेटी भरने में भी लगा हुआ। जितने ध्यान से, जितने लगन से इस पेटी को भरने में जीव लगा रहता है, उतने ध्यान से, उतने लगन से परमात्मा के नाम का सुमिरन करता तो जीव का कल्याण हो जाता। हाय पैसा और पैसा की भावना में जीव स्वयं को भूल बैठा है। अंधा बना हुआ है मनुष्य इस संसार में। लोभ लालच की गठरी बांधे घूम रहा है। क्या है ये लोभ, क्या है ये लालच? जो मुझे मिल रहा है वो मुझे और मिलता रहे, और जो मेरे पास है वो किसी को ना मिले। यही है लोभ, यही है लालच। और ये लोभ लालच इतना खतरनाक है, इतना भयानक है कि मनुष्य का जीवन समाप्त हो जाता है। परंतु यह लोभ या लालच या पेट का धंधा समाप्त नहीं। मक्खी गुड़ में गड़ी रही, पंख रही लपटाए, शीश धुने और हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बला। यह लालच बड़ी बुरी बला। बड़े ध्यान से, बड़े लगन से, बड़े मन से संसार में धन कमाने में लगा रहेगा, परंतु परमात्मा की भक्ति में, भजन में यह मन नहीं लगता। देखें, जीव मनुष्य क्या करता है? रोज अपने कार्य में निकलने से पूर्व, सांसारिक धंधे में लगने से पहले दुनिया को दिखाने के लिए और स्वयं को दिखाने के लिए परमात्मा का ध्यान करने बैठता है। और परमात्मा का ध्यान करने जहाँ बैठता है और जब बैठता है, उस समय और उस स्थान को छोड़कर बाकी सब याद करता है, सब ध्यान में रखता है। सिर्फ जो करने बैठा है और जहाँ बैठा है वही बस याद नहीं रहता। परमात्मा के नाम का सुमिरन करने, ध्यान करने जीव बैठता है तो आज क्या करना है, कल क्या करना है, परसों क्या करना है, एक महीने में क्या करना है, जीवन भर क्या करना है, सब याद रहेगा। सिर्फ जो करने बैठे हैं वही याद नहीं रहेगा। माला हाथ में फिर रही है परंतु दिमाग
बुद्धि मन लगा हुआ है कि आज किस तरह से कार्य करना है, आज किसको ठगना है, आज किसको लूटना है, कैसे करें कि 4 पैसे ज्यादा मिल जाए। माला हाथ में फिर रही है, मन चारों दिशाओं में फिर रहा है। साहब कहते हैं ना, माला तो कर में फिरे, जीत फिरे मुखमाई, मनुआ तो 24 फिरे, यह तो सुमिरन ना। और माला फिर रहे हैं, और जैसे माला पूरी हुई ऐसे उठकर खड़े होते हैं जैसे मानो कैद से छूटे हैं। एक बार कर लिया ध्यान सुमिरन तो दोबारा ध्यान नहीं आएगा कि सुबह कुछ करके उठे। और वही कार्य अगर इस सांसारिक माया के लिए बोल दिया जाए तो अगर किसी व्यक्ति की आमदनी 1000 रुपए है, वह रोज 1000 कमाता है और किसी भी कारणवश उसे वह 1000 पहले ही सुबह ही दिन के पहले पहर में ही प्राप्त हो जाए, फिर भी दुकान से उठेगा नहीं, अपने काम से उठेगा नहीं कि और ज्यादा मिल जाए। परंतु परमात्मा के ध्यान में सुमिरन में यह मन लगता ही नहीं। क्यों? क्योंकि मनुष्य के पास संतोष नहीं है और इच्छाओं कामनाओं की तो कोई सीमा है नहीं। जीव अपनी इच्छाओं को बांधना नहीं, सीमित करना नहीं सीखता है। साहेब ने आवश्यकता भर धन संचय करने के लिए कभी मना नहीं किया। मनुष्य को जीवन निर्वाह के लिए जितना आवश्यक है उतने धन संचय के लिए साहब ने कभी मना नहीं किया। संसारी है जीव, इस संसार में रहने के लिए, अपनी सांसारिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए धन की आवश्यकता है, परंतु जितना आवश्यक है उतना ही रखे। परंतु मनुष्य को देखिए, धर्म अलग कर्म अलग। जब धर्म करने बैठे हैं, सत्संग में भजन में बैठे हैं, परमात्मा का ध्यान करने बैठे हैं, सभा में बैठे हैं तो धार्मिक बन जाएंगे, परंतु जैसे ही कर्म के क्षेत्र में जाएंगे संसारी व्यक्ति बन जाएंगे। पता ही नहीं चलता कि संसारी व्यक्ति और धार्मिक व्यक्ति में कोई अंतर भी है। जो धर्म की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, धार्मिक बन के सत्संग में सभाओं में सांसारिक जीवन जीते हुए कहते हैं इतना तो चलता है। कर्म में धर्म कैसे लाएंगे, नहीं कैसे गुजारा करेंगे, कैसे चलेगा? तो साहेब कह रहे हैं धर्म पूर्वक कर्म करते। धर्म को अलग और कर्म को अलग मत बनाओ। ईमानदारी से, मेहनत से, परिश्रम से धर्म पर चलते हुए कर्म करो, श्रम करो और धन अर्जित करो जितना आवश्यक है। साहेब जीवन भर स्वयं ताना बाना बुनते रहे। साहेब कहते हैं संत वही है जो अपनी आवश्यकता के अनुसार धन का संचय करे। संत न बांधे गाठरी उदर समाता ले। जितना आवश्यक है उतना ही धन का संचय करे। इसी बात को साहेब समझाते हैं कि संतोष जीवन में रखना कितना आवश्यक है। साहेब हमें समझा रहे हैं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। हे परमात्मा, सिर्फ इतना ही प्रदान करें कि मैं अपने घर परिवार, अपने कुटुंब का भरण पोषण कर सकूं और मेरे द्वार पर कोई संत, कोई आगंतुक, कोई मेहमान आ जाए तो मैं उसका भी स्वागत कर सकूं, उसे भूखा न लौटाऊं। सिर्फ इतना ही जीवन में आवश्यक है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि धन बुरा नहीं है, धन बुरा नहीं है, धन के प्रति लोभ, आसक्ति बुरी है। हम जो अपने जीवन का उद्देश्य समझते हैं कि हमारा जन्म इस संसार में सिर्फ धन प्राप्ति के लिए ही हुआ, यह भाव गलत है। हम जो यह समझते हैं कि हम इस धन से इस संसार के सबसे शक्तिशाली जीव बन जाएंगे, इस संसार में सब कुछ प्राप्त कर लेंगे, यह भाव गलत है। धन गलत नहीं, धन बुरा नहीं है, यह भाव बुरे। देखिए, मनुष्य धन संचय करने के लिए अपनी सेहत को दांव पर लगा देता है और फिर उसी सेहत को पाने के लिए धन खर्चा करता है।
तो धन के प्रति आसक्ति बुरी है। जीव जो यह सोचता है कि हम धन से इस संसार के समस्त सुखों को पालेंगे, तो धन से सिर्फ सुख के साधन खरीदे जा सकते हैं, सुख नहीं पाया जा सकता। हम उदाहरण के लिए देखें कि नींद है, हम नींद के लिए, नींद रूपी सुख को पाने के लिए बड़ा कमरा बनवा लें, एसी लगवा लें, आलीशान पलंग लगवा लें, महंगे कंबल बिस्तर लगवा लें, परंतु नींद का क्या करोगे? धन से सुख के साधन खरीदा सकता तो रावण के पास सोने की लंका थी, क्या हुआ? न सुख मिली, न शांति मिली, न सुयश मिली। तो इस सुख प्राप्ति की चाह में जीव को संतोष भाव नहीं आता। आज 100 है तो कल 1000 हो जाए, परसों लाख हो जाए, करोड़ हो जाए, अरब हो जाए, खरब हो जाए। यह लालच का भाव कभी समाप्त ही नहीं होता। और 100,000 है तो तकिए के नीचे रख के छुपा कर लेटे हैं। लाख 10 लाख हो गया तो अलमारी में छुपा दिया, करोड़ हो गया तो बैंकों में लॉकरों में छुपा रहे हैं, और करोड़ों से भी ऊपर हो गया तो देश के बाहर छुपा रहे हैं, दूसरे के घरों में छुपा रहे हैं। तो फलस्वरूप क्या होता है? संतोष नहीं है तो मनुष्य तनावग्रस्त जीवन व्यतीत करता है। और मनुष्य के शरीर में तनाव आया, मनुष्य के जीवन में तनाव आया तो ब्लड प्रेशर, शुगर, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, तमाम तरह की बीमारियां हो जाती हैं। फलस्वरूप क्या होता है? ये बीमारियां आ गई तो क्या होता है? सारे सुख सुविधा हैं, परंतु फिर भी बिना नमक का भोजन करो, बिना शक्कर का आहार करो, रात में सो तो नींद नहीं आती, हाय पैसा, हाय पैसा। सुख नहीं है, चैन नहीं है, शांति नहीं है, मनुष्य तनावपूर्ण जीवन जी रहा है। तो धन से यह सुख नहीं आए। अगर ऐसा होता तो इस संसार के सारे धनी व्यक्ति सुखी होते। तो सुख को धन से नहीं खरीदा जा सकता, क्योंकि संतोष नहीं है। और वहीं एक गरीब व्यक्ति जो रोज मिल रहा है उसको खा रहा है, परमात्मा को घर लौटकर धन्यवाद कर रहा है, परमात्मा के भजन गुनगुना रहा है और चैन की नींद ले रहा है, क्योंकि उसके पास संतोष का धन है। तो यह सुख किसी धन दौलत से, पद प्रतिष्ठा से प्राप्त नहीं होता। यह सुख आत्मा का स्वभाव है जो सबके भीतर है, परंतु संतोष आएगा तभी सुख मिलेगा। अन्यथा माया के पीछे दौड़ते रहे, जीवन समाप्त हो जाएगा। यह माया का लोभ लालच कभी समाप्त होने वाला नहीं। साहब कहते हैं ना, रे नर काहे को माया जोड़ी, तेरे काम न आवे कौड़ी, कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, जोड़ी लाख करोड़ी, जब चलने की बिरिया आए जाए ना एको कौड़ी, हाथी लाए घोड़ा लाए, लाए सेन बटोरी, अंत समय कुछ साथ न आई है, चले काट की घोड़ी, लेकर जाए धरे मनघट पर, मरघट पे कपड़ा देवे छोड़ी, यम के दूत पकड़ ले जाई है, हाथ पैर दे तोड़, कहे कबीर सुनो भाई साधो, देंगे नरक में छोड़ी। तो इस माया का लालच बड़ा बुरा है। यह धन या संपत्ति किसी काम आने वाली नहीं। इस धरा पर सब कुछ धरा रह जाएगा। तो ऐसा धन संपत्ति किस काम? इसीलिए साहब कह रहे हैं कि गौधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। संसार के हाथी घोड़े, सोने चांदी, धन संपत्ति, पद प्रतिष्ठा, महल अट्टालिकाएं सब कुछ मिल जाए, परंतु अगर संतोष रूपी धन नहीं है तो ये धन किसी काम के नहीं। तो इस संतोष भाव को, इस धन को अपने जीवन में अर्जित करें। यही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। अपने धन को किस प्रकार उपयोग में लाएं। देखिए, धन का संचय आवश्यकता अनुरूप, धन का संचय बुरा नहीं, परंतु धन को इस प्रकार पेटी में भरना,
अपने पद प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए लोगों का खून चूस कर पीना, धन इकट्ठा करना, यह गलत है। धन का उपयोग किस प्रकार किया जाए, इसके विषय में एक बड़ी सुंदर सी कहानी है कि एक बार एक राजा था। वो राजा अपने सैनिकों के साथ जंगल में शिकार पर निकले। जंगल में शिकार करते करते रास्ता भटक गए। सारे सैनिक, सारा मंत्री दल उनसे अलग हो गया। अब अकेले राजा भूखे प्यासे भटक रहे हैं। तो जंगल में उन्हें एक लकड़हारा मिला। लकड़हारे के पास गए, सहायता मांगी तो लकड़हारे ने बड़े प्रेम से उन्हें अपने पास बिठाया। उन्हें अपने पास जो भी भोजन था रूखी सूखी उन्हें खिलाई, जल पिलाया। प्राण में प्राण आए राजा के। और फिर वह लकड़हारा मस्ती में गुनगुनाने लग गया। तो काफी देर तक राजा उसके साथ रहे। फिर उनके मन में एक प्रश्न आया। बोले, मैं जब से तुझसे मिला हूँ तुझे देख रहा हूँ कि तू सदैव आनंद की स्थिति में है, बड़ा प्रसन्न है, क्या बात है? तो उस लकड़हारे ने कहा कि मेरा यही स्वभाव, मैं हमेशा प्रसन्न ही रहता, साहेब की कृपा है, मैं हमेशा प्रसन्न रहता। फिर राजा ने कहा, कुछ कमाता धमाता है? तो उस लकड़हारे ने कहा, हाँ, मैं रोज कमाता हूँ, लकड़ी काट कर बेचता हूँ, 4 मुद्राएं मुझे मिलती हैं, मेरी रोज की आमदनी 4 मुद्रा है। तो राजा ने फिर बड़े आश्चर्य से पूछा, 4 मुद्राएं कम तो नहीं पड़ती? कैसे करते हो इससे अपना रोज का खर्च, किस प्रकार करते हो? तो उस लकड़हारे ने कहा, कोई बड़ी बात नहीं है, बड़े आसानी से हो जाता है सब कुछ। मेरे पास 4 मुद्राएं मुझे रोज की मिलती हैं, उसमें से मैं 1 मुद्रा कुएं में डाल देता हूँ, 1 मुद्रा से अपना कर्जा चुका देता हूँ, 1 मुद्रा उधार दे देता हूँ और 1 मुद्रा मिट्टी में गाड़ देता हूँ। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये क्या काम हुआ? फिर जैसे ही राजा काफी देर तक सोचते रहा, समझने की कोशिश करते रहे, समझ नहीं आया। फिर जैसे ही पूछने को हुआ तभी उसके सारे सैनिक वापस आ गए और राजा मिल गए, राजा को लेकर वापस चले गए महल में। अब राजा चला तो गया लेकिन सोच रहा है कि इसका क्या अर्थ हुआ? कुएं में डाल दिया, कर्ज चुका दिया, उधार दे दिया और मिट्टी में गाड़ दिया। अपनी सभा में सबसे पूछा, कोई सही उत्तर नहीं दे पाया। तो राजा ने बोला, उस लकड़हारे को बुलाकर लाओ, वही सही जवाब देगा जिसने उत्तर दिया है। तो उस लकड़हारे को बुलाया गया। लकड़हारा आया। राजा ने पूछा, तुमने उस दिन कहा था कि तुम अपनी 4 मुद्राओं को इस प्रकार खर्चा करते हो, इसका क्या अर्थ है? तो उस लकड़हारे ने कहा, राजा, ये तो बड़ी साधारण सी बात है। मेरे पास 4 मुद्राएं रोज की मुझे मिलती हैं, उसमें से मैं 1 कुएं में डाल देता हूँ, अर्थात अपने घर परिवार के दैनिक कार्यों के लिए, उनके भरण पोषण के लिए, भोजन के लिए, रोज के कार्यों के लिए मैं 1 मुद्रा खर्चा करता हूँ, अर्थात कुएं में डाल देता हूँ। दूसरी मुद्रा से मैं कर्ज चुकाता हूँ, अर्थात उस मुद्रा को मैं अपने माता पिता पर खर्चा करता हूँ। जिन माता पिता ने मेरा जीवन भर भरण पोषण किया, अपना जीवन मेरे ऊपर लुटाया, उनका कर्ज, मेरा फर्ज बनता है कि मैं उस कर्ज को अदा करूं, अपना फर्ज अदा करूं, तो मैं उस कर्ज को चुकाता हूं, अपने माता के पिता के ऊपर खर्चा कर। और तीसरा, उधार दे देता हूं, अर्थात मैं अपनी उस मुद्रा को अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उनके भविष्य के लिए रखता हूं, ताकि वे आगे चलकर एक आदर्श नागरिक बने, जिससे आदर्श समाज की स्थापना। तो उनके पढ़ाई लिखाई में मैं इस मुद्रा को खर्चा करता हूँ। और चौथी मुद्रा मिट्टी में गाड़ देता हूँ, अर्थात किसी भी जरूरतमंद को जरूरत हो, किसी की सेवा करना, परोपकार के लिए, मानवता के लिए मैं इस धन को संचित करके रखता हूँ, इस मुद्रा को संचित करके रखता हूँ कि कभी किसी को आवश्यकता हो तो उसकी सेवा कर सकूं, उसकी मदद कर सकूं। तो राजा बड़े प्रसन्न हुए, क्या बात है, कितनी सुंदर बात कही इस व्यक्ति ने, इस लकड़हारे ने। तो धन का उपयोग समझें। आवश्यकता से अधिक धन का संचय कोई लाभ का नहीं।
मनुष्य को अपने जीवन में संचय करना है तो परमात्मा की भक्ति, उनका प्रेम, यही जीवन में असली कमाई है। इस पेट के रोग के बारे में किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि इस जग में एक कूप है, इस जग में एक कूप है जिसका कोई पार न पावे, और उसको भरने की खातिर प्राणी देश विदेश को जावे, निज घर छोड़े परघर जावे, सेवा कर कर के मर जावे। और भक्ति भाव सदगुरु साहेब का इसी के कारण बिसरावे, और इस कुएं को भरते भरते अंत समय पछतावे। भरते भरते समय निकल गया, फिर पाछे पछतावे। भाई इस तिजोरी भरते भरते मनुष्य का जीवन समाप्त हो जाता है, परंतु मनुष्य इस संसार से एक सुई भी नहीं ले जा सकता। तो ऐसी कमाई किस काम की? ऐसा धन किस काम का? तो जीवन में वास्तविक कमाई करें जो इहलोक और परलोक दोनों को सुधार दे। और वह कमाई क्या है? परमात्मा के नाम की कमाई। कबीर सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोय, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन है। तो ऐसी कमाई करें जो हमारे इस लोक और परलोक दोनों को सुधारे, जो हमारे जीवन में मुक्ति का साम्राज्य भर दे, हमें मुक्ति का साम्राज्य प्रदान कर दे। ऐसी कमाई करें। कबीर सोधन संचिए जो आगे को होए, पीठ चढ़ाए पोटली ले जात न देखा को। पीठ पे गठरी बांधकर कोई नहीं जाते दिखा इस संसार में। अंत समय में जीव को खाली हाथ ही जाना है। तो ऐसी कमाई करें जो हमारे इस लोक परलोक दोनों के लिए कल्याणकारी हो, और वह है परमात्मा के नाम की कमाई। तो इस कमाई को जब जीव करेगा तभी मनुष्य का जीवन धन्य होगा। साहेब जीव को समझा रहे हैं, परंतु मनुष्य इतना चालाक प्राणी है कि धर्म की व्याख्या अपने अनुरूप करता है। साहेब समझा रहे हैं, संत समझा रहे हैं, परंतु उनकी नहीं सुनेगा, उनकी नहीं मानेगा। धर्म की व्याख्या भक्ति भाव अपने अनुरूप, अपने हिसाब से करता है। जो साहेब कहेंगे, जो संत कहेंगे, सबका उल्टा करके करता है। जैसे साहेब कहते हैं परमात्मा की भक्ति हृदय से करो, तो जीव क्या करता है? बुद्धि से करता है। जो कार्य बुद्धि से करना है उसे हृदय से करेगा, जो हृदय से करना है उसे बुद्धि से करेगा। अब कोई संसार में कह देता है कि मेरे पास ऐसी विद्या है जिससे मैं तुम जितना लोहा लाओगे उसके बराबर मैं सोना बना दूंगा, तो उसके पीछे दौड़ जाएंगे, मान लेंगे उसकी बात को। परंतु अगर साहेब हमें समझा रहे हैं कि तुम मेरी शरण में आओ, तुम्हें परम पद की प्राप्ति मिलेगी, तुम्हारा जीवन धन्य होगा, तो नहीं जाएंगे, सब बहाने याद आ जाएंगे। तो कारण यही है कि जीव इस संसार में अपने मन के अनुरूप चल रहा है, अपने बताए गए नियम पर चल रहा है, संतों की बाणी नहीं मान रहा है। जिस बुद्धि से विवेक को जागृत करना था, सत्य पथ पर चलना था, उस बुद्धि को इस संसार से लगा दिया। तो साहेब की बात क्यों मानेगा? साहेब की हृदय, परमात्मा के प्रति हृदय लगाने की बात को वो क्यों मानेगा? उसे तो संसार दिख रहा है, क्योंकि उसने अपनी बुद्धि को संसार से जोड़ रखा है। तो जब भी परमात्मा के पास जाएगा तो साहेब भले हमें समझाएंगे, कहेंगे, संत कहेंगे कि तुम परमात्मा के पास जाओ तो परमात्मा को मांगो, उनसे अपने हृदय की पुकार करो, परंतु हम परमात्मा के पास जाते हैं, साहेब के पास जाते हैं तो सिर्फ इस बुद्धि की पुकार करते हैं। और बुद्धि क्योंकि संसार से लगी है तो सिर्फ संसार की ही मांग करते हैं। कोई धन मांगता है, कोई दौलत मांगता है, कोई प्रतिष्ठा मांगता है, कोई बड़ा घर मांगता है, बड़ी गाड़ी मांगता है, संसार की वस्तुएं ही मांगता है। परमात्मा से परमात्मा को कोई नहीं मांगता, क्योंकि बुद्धि से मांगते हैं। हृदय से मांगेंगे तब परमात्मा को मांगेंगे, बुद्धि से मांगेंगे तो संसार ही मांगेंगे। और बुद्धि कैसी कैसी चालाकी करती,
एक बार एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति की दुकान बिक नहीं रही थी। उसे उस व्यक्ति को अपनी दुकान बेचना था। किसी भी प्रकार से यह दुकान बिक जाए तो जो मुझे पैसे मिले उससे मैं कुछ नया व्यापार शुरू करूं। उसके पास व्यापार शुरू करने के लिए समुचित आय नहीं थी, धन नहीं था। तो एक ही उपाय था उस व्यक्ति के पास, यह दुकान बिक जाए, मेरे किसी काम की नहीं है, तो उससे आए पैसे से मैं अपना नया व्यवसाय शुरू करूं। परंतु उसकी दुकान बिक नहीं रही थी, बड़ा परेशान था। लाख एड़ी चोटी की जोर लगा लेता था, लेकिन कुछ न कुछ ऐसा हो जाता था कि दुकान बिक ही नहीं पाती थी। तो बड़ा दुखी था, बड़ा परेशान था, क्या करे, किस प्रकार से कुछ करे कि उसकी दुकान बिक जाए। तो जब सारा जोर लगा लिया, कहीं से कोई जोर नहीं काम आया, तो फिर परमात्मा की याद आई। रोज परमात्मा के दर पर पहुंच जाता, मंदिर पहुंच जाता और रोज भगवान से यही गुहार करता कि हे भगवान, कैसे भी करो मेरी दुकान बिका दो, मैं आपके पास 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। 2 दिन 4 दिन गुजरा, नहीं बिकी दुकान। फिर पहुंचा, हे भगवान मेरी दुकान किसी तरह से बिक जाए, मैं 500 का चढ़ावा चढ़ाऊंगा, मैं 1000 का चढ़ावा चढ़ाऊंगा। नहीं बिकी दुकान। उसकी व्यग्रता बढ़ती जा रही है, दुख है, व्यग्रता बढ़ती जा रही है, दुकान बिक नहीं रही। तो धीरे धीरे 2000, 5000 तक पहुंच गए और उसकी दुकान की कुल कीमत 10,000 थी। तो पहुंच गया 5000। बोला, हे भगवान, अगर मेरी दुकान आज सुबह बिक जाए तो मैं आपको जितना मेरी दुकान बेचने पर मुझे मिलेगा, मैं उसका आधा आपको भेंट कर दूंगा। अब व्यग्रता में बोल तो गया, और हुआ कुछ ऐसा कि वाकई में उस दिन उसके दुकान को खरीदने वाला व्यक्ति पहुंच गया और सौदा पक्का हो गया। दुकान 10,000 में बिक गई। अब बेचते बेचते पेपर पर हस्ताक्षर करते करते उसे याद आया कि अरे, मैंने तो मंदिर में मन्नत मांगी है कि अगर मैं अपनी दुकान जितने में बेचूंगा उसका आधा मुझे भेंट करना पड़ेगा। तो ये तो बड़ा गलत हो जाएगा। 10,000 में से 5,000 भेंट कर दूंगा तो अपना क्या करूंगा। तो तुरंत बुद्धि ने काम करना शुरू किया और उसने तुरंत रोका अपना हाथ और कहा कि मेरी एक शर्त है दुकान बेचने से पहले। खरीदने वाले ने कहा, क्या शर्त है, बताओ। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मेरी शर्त यह है कि मेरी दुकान का मूल्य होगा 1 रुपए और बाकी मेरी इस बिल्ली, मेरे पास एक बिल्ली है, इस दुकान को जो खरीदेगा उसे उस बिल्ली को भी खरीदना पड़ेगा। तो मेरी इस बिल्ली की कीमत है 9,999 रुपए और मेरी दुकान की कीमत है 1 रुपए। बोलो सौदा मंजूर। तो उस खरीदने वाले ने कहा, मुझे क्या आपत्ति, मुझे दुकान मिली रही, तू 1 रुपए में बेच या 9,999 में बेच। सौदा पक्का हो गया, बिक गई दुकान 1 रुपए में। अब बड़ा खुश हुआ, 1 रुपए का चिल्लर करवाया, 50-50 पैसे और लेकर पहुंच गया मंदिर और रखकर सिर टेक कर बोला कि हे भगवान, मैंने आपसे कहा था, मन्नत मांगी थी कि मेरी दुकान बिकेगी जितने में, उसका मैं आधा आपको भेंट करूंगा। तो ये 50 पैसे मेरी दुकान 1 रुपए में बिकी। तो ये मनुष्य की बुद्धि है, चालाकी। परंतु यह बुद्धि की चालाकी किस काम की? इस बुद्धि की चालाकी लगाई तो क्या मांगा भी तो क्या मांगा, इस संसार की वस्तु ही तो मांगी या संसारिक माया ही तो मांगी। बुद्धि से मांगा इसलिए संसार ही मांगा। अगर हृदय से मांगते तो परमात्मा को मांगते। तो बुद्धि से मांग रहे हैं तो यही टेम्पररी सुख ही मिलेगा, या संसार, इस संसार के सुख, या टेम्पररी सुख ही मिलेगा। परमानेंट सुख चाहिए तो हृदय से मांगना पड़ेगा। परंतु आज बुद्धि से मांगने वाले, बुद्धि की चालाकी करने वाले ही मिलेंगे। भक्ति के नाम पर, प्रेम के नाम पर परमात्मा से बुद्धि का उपयोग करने वाले ही मिलेंगे, हृदय लगाने वाले नहीं मिलेंगे। और जो बुद्धि का उपयोग करते हैं भाई, उन्हें तो भिखारी कहा जाएगा और कुछ नहीं। जो हृदय का उपयोग करते हैं वो भक्त, और जो इस बुद्धि को लगाते हैं वो भिखारी। क्योंकि भिखारी ही संसार की वस्तु मांगता है, धन दौलत,
पद प्रतिष्ठा, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, इस संसार की वस्तुओं मांगने वाले को भिखारी ही तो कहते हैं। भिखारी की मांग थोड़ी कम होती है, भिखारी के वेशभूषा में नहीं है तो मांग थोड़ी बढ़ गई है, लेकिन है तो भिखारी ही अंदर से। तो भक्त बने, भिखारी नहीं बनना। और भक्त तब बनेंगे जब हृदय से मांगेंगे, बुद्धि से मांगेंगे तो सिर्फ भिखारी बनेंगे। कहते हैं ना, कुछ लोग इस संसार में साहेब से संसार मांगते हैं, घर बार मांगते हैं। कुछ लोग साहेब से जगत का व्यवहार मांगते हैं, जगत के पीछे जगदीश्वर को भूल तरह तरह के उपहार मांगते हैं। परंतु भाग्यशाली हैं वे लोग जो साहेब से साहेब का प्यार मांगते हैं। तो हृदय से मांगना है, तब साहेब के प्रेमी बनेंगे, तब साहेब के भक्त बनेंगे। और जब हृदय से मांगेंगे तो ऐसा मांगेंगे कि फिर संसार में कुछ मांगना शेष ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि हृदय से मांगने पर भक्त परमात्मा से सिर्फ परमात्मा को मांगता है। इस संसार की अनित्य वस्तुओं को नहीं मांगता, इस संसार के विनाशी पदार्थों की चाह नहीं रखता जीव। भक्त परमात्मा से सिर्फ परमात्मा को मांगता है। साहेब ने इस मनुष्य के जीवन को सुख शांति की कला सिखाते हुए कहा है कि कहें कबीर पुकार के दो बातें लिख ले, एक साहेब को बंदगी और भूखे को कछु दे। संपूर्ण अध्यात्म का सार साहेब के इस वाणी में उतर कर आ गया है कि मनुष्य को अन्य कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर परम पद की प्राप्ति करनी है तो जब तब संयम साधना कुछ नहीं करना है, सिर्फ साहेब के बताए गए इन दो सूत्रों का अपने जीवन में पालन करे और परम पद की प्राप्ति कर, परमात्मा की प्राप्ति कर, अपना जीवन धन्य कर। क्या? एक साहेब को बंदगी और भूखे को कछु दे। साहेब की कृपा का अनुभव स्वयं पर होता रहे और श्रद्धा और भक्ति के साथ साहेब के मनुष्य सत्कर्मों को करता रहे, यही इस जीवन का सार है। साहेब समझा रहे हैं, एक साहेब को बंदगी, साहेब को बंदगी का क्या अर्थ होता है? बंदगी का क्या अर्थ है? सिर को झुकाकर पैर छू लेना बंदगी नहीं होता है, ये पाए लगी होता है। बंदगी का अर्थ होता है अपने समस्त अहंकारों का विसर्जन। जब हम हाथ जोड़कर बंदगी करते हैं तो हम कृतज्ञता भाव प्रकट करते हैं अपने साहेब के प्रति कि हे साहेब, अब मेरा कुछ नहीं है मुझ में, अब सब आपका है। अब मेरे माध्यम से आप ही सब कुछ करने वाले हैं। मुझसे जो भूल चूक गलती हुई उसे आप ही माफ करेंगे। अभी तक आपने चलाया है, आपने मार्ग दिखाया है, आगे भी आप ही चलाएंगे, आप ही मार्ग दिखाएंगे। कंप्लीट सरेंडर, पूर्ण समर्पण भाव बंदगी का अर्थ होता है। मन भी तेरा, तन भी तेरा, तेरा पिंड और प्राण सब कुछ तेरा, पर तू मेरा, यह दादू का ज्ञान। तो साहेब बंदगी का अर्थ क्या हुआ? सा अर्थात साईं साहेब, ह अर्थात हृदय और ब अर्थात विद्यमान, अर्थात जो सत्य पुरुष परमात्मा सबके हृदय में विद्यमान है, उनको बंदगी करना, उनके लिए समर्पण भाव प्रकट करना ही साहेब बंदगी। हमारे कबीर पंथ में अभिवादन की प्रथा है कि हम साहेब बंदगी एक दूसरे को बोलकर कहते हैं। तो इसका तात्पर्य, इसका अर्थ यह है कि हम एक दूसरे को नहीं, एक दूसरे के घट में विद्यमान उस परमात्मा की बंदगी कर रहे हैं। और जब यह भाव, यह प्रेम, यह समरसता, यह सौहार्द का भाव जो साहेब बंदगी करते हुए हम एक दूसरे के प्रति व्यक्त करते हैं, अगर यह भाव आ गया तो इस संसार में कैसा अभूतपूर्व स्वर्णिम साम्राज्य की स्थापना हो जाएगी। प्रेम पूर्वक वातावरण इस संसार में स्थापित हो जाएगा। साहेब बंदगी का अर्थ समझिए। इसीलिए साहेब कह रहे हैं कि साहेब को बंदगी करना, उनकी भक्ति करना, सुमिरन करना मनुष्य को भूलना नहीं चाहिए। देखिए, इस संसार में सभी जीव सुख चाहते हैं, दुख कोई नहीं चाहता। और दुखों का कारण क्या है?
जीव इस संसार में माया के बंधन में बंधा है, इसलिए दुखी है। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार ये सभी माया के विकार हैं, और जिसके मन में विकार है वह कभी सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि ये विकार, ये इच्छाएं, ये कामनाएं कभी समाप्त नहीं हुई। तो जिसके मन में ये विकार है वह कभी सुखी नहीं रह सकता। कामनाओं का कोई अंत नहीं। इस संसार में एक इच्छा मनुष्य के मन में जागती है और वह कामना पूर्ण नहीं होती कि दूसरी कामना प्रबल हो उठती। इस प्रकार इस शरीर को प्यास लगती है तो शरीर की प्यास को तृषा कहते हैं, वैसे ही इस मन को भी प्यास लगती है, इस मन की प्यास को तृष्णा कहते हैं। शरीर की प्यास, तृषा पानी पीने के बाद बुझ जाती है, परंतु मन के मामले में बिल्कुल उल्टा है। अपनी मनोवांछित वस्तु प्राप्त करने के बाद यह तृष्णा या आशा और बलवती हो जाती है, और जब यह तृष्णा इस संसार में इच्छाओं की जो लहरें उठ रही हैं मन में, यह इच्छा, यह कामना पूर्ण नहीं होती तो क्या होता है? दुख आता है। सांसारिक पदार्थों की इच्छाएं पूर्ण नहीं हो पाती हैं, सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति नहीं हो पाती है, तो इस जीवन में दुख आता है। और जब दुख आता है तो मनुष्य क्या करता है? परमात्मा को याद करता है। जब तक दुख है मनुष्य के जीवन में, सजग है, सचेत है, परंतु जैसे ही दुख गया, सुख आया, मनुष्य मस्त हो जाता है, परमात्मा को भूल जाता है। कहते हैं ना कि कश्तियां किनारे से ज्यादा, मझधार से ज्यादा किनारे पर डूबती, क्योंकि मझधार में है तो दुख में है, परमात्मा के नाम का स्मरण कर रहे हैं, नाम ले रहे हैं, परंतु जैसे ही किनारे पर आ गए, पार हो गए, भूल गए परमात्मा, भूल गए उसका नाम। तो दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का है कोई। अगर हम सुख में भी परमात्मा के नाम का स्मरण करेंगे, भजन करेंगे, उनका ध्यान करेंगे, तो इस संसार में दुख होगा ही क्यों? तो साहेब जीव को समझा रहे हैं कि सभी परिस्थितियों में परमात्मा के नाम का स्मरण करना है, भजन करना है और अपने जीवन को धन्य बनाना है, ताकि इस संसार में हमें दुख कभी हो ही ना, और कभी आए भी तो तुरंत दूर हो जाए। हर परिस्थिति में परमात्मा के नाम की बंदगी करना है, साहेब को बंदगी करना है, उनके नाम का स्मरण करना है, उनकी भक्ति करना है, उनका भजन करना है। तो इस बात का सूत्र जैसे अपने जीवन में बांध कि जैसे ही हृदय में, मन में ये विषय विकार प्रबल हों, इन विचारों का ज्वार भाटा उठे, साहेब की बंदगी करना शुरू कर दें। उदाहरण के रूप में क्रोध आया, किसी भी कारणवश अगर क्रोध आ गया तो क्रोध में इंसान पागल हो जाता है, ऐसे कृत्य कर देता है जो वह कभी भी होश में नहीं करेगा, अपना विवेक खो बैठता है मनुष्य। तो जैसे ही क्रोध आए, परमात्मा के नाम का स्मरण करना शुरू कर दें, साहेब को बंदगी करना शुरू कर दें, देखिएगा क्रोध शांत हो जाएगा। लोग तरह तरह की विधियां सिखाते हैं ना कि गुस्सा हो, क्रोध आए तो क्या करो? एक गिलास पानी उठाओ, पीना शुरू कर दो, उल्टी गिनती गिननी शुरू कर दो, क्रोध शांत हो जाएगा। मैं तो ये कहूंगी कि परमात्मा के नाम का स्मरण करना शुरू कर दो, साहेब को बंदगी करना शुरू कर दो, साहेब के नाम का सुमिरन करना शुरू कर दो, देखो क्रोध शांत हो जाएगा। तो जब भी हृदय में, मन में कोई भी मनोविकार प्रबल हो, दुख आए, तो साहेब की बंदगी करना शुरू कर दे, उनके नाम का स्मरण करना शुरू कर दे, सारे विकार इस शरीर से, इस मन से दूर हो जाएंगे और जीवन का कल्याण होगा। इसीलिए साहेब कह रहे हैं कि साहेब की बंदगी और भूखे को कछु दे, साहेब की बंदगी करना ना भूले और भूखे को कछु दे, अर्थात किसी की सहायता करना, परमात्मा की भक्ति भजन के साथ साथ, श्रद्धा के भाव के साथ मानवता का कार्य करना भी परम आवश्यक है। देखिए, कहते हैं
कि भूख लगने पर अपनी रोटी खाना मनुष्य की प्रकृति है। भूख लगने पर अपनी रोटी खाना मनुष्य की प्रकृति है। भूख लगने पर किसी दूसरे की रोटी छीन कर खाना मनुष्य की विकृति है। और स्वयं भूखा रहकर किसी दूसरे को अपनी रोटी खिलाना इस भारतीय संस्कृति है। हमारे भारत देश की संस्कृति है। तो साहेब किसी कभी भी पलायनवाद का समर्थन नहीं करते। साहेब सदैव जीव को अपनी मेहनत से, परिश्रम द्वारा कमाए गए धन से स्वयं भी रोटी खाने और दूसरे को खिलाने की बात करते हैं। मुफ्तखोरी का समर्थन साहेब कभी नहीं करते। इस संसार में चाहे कोई संसारी जीव हो या विरक्त जीव हो, सभी को साहेब कहते हैं कि परिश्रम से, मेहनत से, ईमानदारी पूर्वक धन का संचय करो, अपने जीवन का निर्वाह करो। भूखे को कछु दे अर्थात मानवता का कार्य करना। किसी भूखे को भोजन देना, प्यासे को पानी पिलाना, रोगी की सहायता करना, गरीब बच्चों को पढ़ाना, पर्यावरण की सुरक्षा करना, ये सभी मानवता के कार्य हैं जो हर व्यक्ति का, प्रत्येक मनुष्य का फर्ज है यह कार्य करना। प्रकृति से कुछ लिया है तो प्रकृति को कुछ दे भी। स्वार्थ के बारे में ही क्यों सदैव सोचना, परमार्थ के बारे में भी सोचें। किस प्रकार एक बहुत सुंदर सी कहानी है कि एक बार एक राजा अपने नगर में भ्रमण पर घूम रहे थे, भ्रमण पर निकले थे, घूम रहे थे अपने राज्य में वेश बदल कर। तो उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति एक जगह पर आम का पेड़ लगा रहा है। तो राजा उसके पास पहुंचे, बोले भाई यह क्या कर रहे हो? तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं पेड़ लगा रहा हूं, आम का पेड़। तो राजा ने कहा ये तो आम का पेड़ है और इसके फल आने में तो अभी कम से कम 10-12 वर्ष लगेंगे। और बुरा ना मानना भाई, मुझे तो ऐसा लगता है कि पता नहीं इसके फल खाने के लिए तुम रहोगे कि नहीं, तुम जीवित भी नहीं बचोगे। तो जिसका फल तुम्हें नहीं मिलेगा, इसको लगाने से क्या लाभ है? राजा उसकी भाव समझना चाह रहे थे, इसलिए पूछ रहे थे। तो उस व्यक्ति ने कहा कि कोई बात नहीं, मुझे इसका फल नहीं मिलेगा। हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए जो पेड़ लगाए, जिसके फल आज हम खा रहे हैं, अगर वो भी यही सोचते तो हमें कुछ नहीं मिलता। तो कोई बात नहीं, मैं इस पेड़ को लगा रहा हूँ, इसके फल हमारे आगे आने वाली पीढ़ी खाएगी। सदैव स्वार्थ के बारे में ही क्यों सोचें? तो साहेब हमें समझा रहे हैं कि परहित सरस धर्म नहीं भाई। भूखे को कुछ दे, दूसरों की सहायता करना, सेवा करना, परोपकार करना, मानवता करना, परहित सरस धर्म नहीं भाई। पर पीड़ा सम नहीं अधमा। परहित से बड़ा धर्म इस संसार में कुछ नहीं। साहेब की कृपा का अनुभव स्वयं हम पर हो और उनके प्रति श्रद्धा भक्ति रखते हुए हम सदैव परोपकार के कार्य में लगे रहें, यही तो सबसे बड़ा धर्म है। इस विषय पर एक दृष्टांत है कि एक बार एक राजा था, उनके 4 पुत्र थे। तो राजा ने अपने चारों पुत्रों को बुलाया और कहा कि तुम चारों अलग अलग दिशा में जाओ और इस संसार के सबसे बड़े धर्मात्मा व्यक्ति को खोज कर लाओ। और जो सबसे बड़े धर्मात्मा व्यक्ति को खोज कर ले आएगा इस संसार के, मैं उसे इस राज्य का उत्तराधिकारी घोषित करूंगा, उसे राजा बनाऊंगा। उसके चारों पुत्र निकल गए अलग अलग दिशाओं में। कुछ समय पश्चात बड़ा पुत्र एक सेठ जी को लेकर आया और बोला अपने पिता से, महाराज ये बहुत बड़े सेठ जी हैं, बड़ा दान पुण्य करते हैं, इन्होंने बड़े मठ मंदिर बनवाए हैं, जगह जगह पर प्याऊ बनवाए हैं, बड़ा दान पुण्य का काम करते हैं, इनकी कीर्ति इस संसार में सब तरफ फैली है, ये संसार के सबसे बड़े धर्मात्मा। तो राजा ने उनका उचित स्वागत सत्कार किया और उन्हें भेजा वापस। फिर कुछ दिन बीत गए, दूसरा पुत्र वापस आया और वो अपने साथ
एक कृषकार ब्राह्मण को लेकर आया था, दुबले पतले बिल्कुल। राजा के पास आकर बोला दूसरा पुत्र कि महाराज, ये इस संसार के सबसे बड़े धर्मात्मा व्यक्ति हैं। इन्होंने चारों धामों की पैदल यात्रा की, जगह जगह जाकर के पूजा पाठ करते हैं, कथा बाजते हैं। ये संसार के सबसे बड़े धर्मात्मा व्यक्ति हैं। तो राजा ने उनका भी स्वागत सत्कार किया और उन्हें विदा किया। फिर कुछ दिन बीते, तीसरा पुत्र आया। अब वह अपने साथ एक साधु को लेकर आया और बोला, महाराज, ये इस संसार के सबसे बड़े धर्मात्मा व्यक्ति हैं, बहुत बड़े योगी हैं। आंख बंद कर एक पैर पर खड़े होकर तपस्या करते हैं, कड़ी धूप में पंचाग्नि तापते हैं और ठंड के मौसम में ठंडी नदी में खड़े होकर पूजा करते हैं, ठंडे जल में खड़े हो जाते हैं। बहुत बड़े योगी हैं, संसार के सबसे बड़े धर्मात्मा हैं। तो राजा ने उन साधु का भी स्वागत सत्कार किया, उन्हें विदा किया। कुछ दिन और बीते, फिर चौथा पुत्र लौट कर आया। तो वह अपने साथ बिल्कुल एक साधारण फटे पुराने कपड़े पहने हुए एक किसान को लेकर आया। तो राजा ने बोला, ये किसे लेकर आए हो? तो चौथे पुत्र ने कहा कि मुझे लगता है कि ये संसार के सबसे बड़े धर्मात्मा व्यक्ति हैं। मैं जब इनसे मिला तो ये एक सड़क पर बैठे कुत्ते का घाव साफ कर उसके दवाई लगा रहे थे। बाकी आप जो कुछ भी पूछना है इनसे ही पूछें। तो राजा ने उस किसान से पूछा कि धर्म के बारे में क्या जानते हैं आप? तो उस गरीब किसान ने कहा कि महाराज, मैं तो बिना पढ़ा लिखा एक साधारण आपके राज्य का एक किसान हूँ। मैं धर्म की बड़ी बड़ी व्याख्याएं नहीं जानता। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मेरे पास कोई भी दीन दुखी कष्ट में आता है तो मैं उसकी सेवा कर देता हूँ। कोई भी भूखा आता है उसे भोजन करा देता हूँ। कोई भी प्यासा आता है तो उसे पानी पिला देता हूँ। कोई दीन दुखी आता है तो उसकी सहायता जैसे भी मुझसे बन पड़ती है मैं करता हूँ। मैं रोज परमात्मा का नाम लेकर अपने कार्य पर लग जाता हूँ और सोने से पहले उस परमात्मा को धन्यवाद करना नहीं भूलता कि आपकी कृपा से मेरा आज का दिन बड़ी अच्छे से बीता। आप अपनी कृपा, अपनी दया ऐसे ही मुझ पर सदैव बनाए रखना। तो राजा ने कहा, यही तो सबसे बड़ा धर्म है, यही सबसे बड़ा धर्म है। दूसरों के दुख में दुख का अनुभव करना, दूसरों के सुख में सुख का अनुभव करना, पर पीड़ा को समझना, सबकी सेवा में लगे रहना, परमात्मा के प्रति अपनी सुरती लगाकर रखना, उनके प्रति अपना भक्ति, अपना प्रेम बनाए रखना और श्रद्धा भाव के साथ इस संसार में सबकी सेवा करना, परोपकार के कार्य में लगे रहना, मानव बनकर मानवता के कार्य को न भूलना ही तो सबसे बड़ा धर्म है। आज देखिए, मनुष्य होकर मनुष्य का धर्म ही भूल गया। तो मानव होते हुए मानव का धर्म याद रखना ही संसार में सबसे बड़ा धर्म है। तो परमात्मा के प्रति अपना प्रेम, अपनी भक्ति बनाए रखें और जीवन में परोपकार का कार्य करें, मानवता का कार्य करें और परम पद को प्राप्त करें। और मुझे तो परोपकार के विषय में यह लगता है कि किसी की शारीरिक आवश्यकताओं को पूर्ण करना, उसको भोजन देना, पानी देना, उसकी शारीरिक आवश्यकताओं को पूर्ण करना तो ठीक है, परंतु उसके शरीर को भोजन के साथ साथ उसकी आत्मिक भूख की शांति के लिए, उसकी आत्मिक उन्नति के लिए, सद्गुण के शरणागत होने के लिए उसे प्रेरित करना, ताकि उसका कल्याण हो जाए, उस जीव का, उसका जीवन धन्य हो जाए। इस जीवन का सबसे बड़ा परोपकार, सबसे बड़ी सेवा। और जिसने यह सेवा या परोपकार कर लिया उसका जीवन धन्य हो गया। तो संसार में जो ये बड़े बड़े विकार हैं, आंख की बीमारी, पेट की बीमारी, जिससे मनुष्य इस लोक में और परलोक में दोनों में दुख भोग रहा है, तो इन सभी बीमारियों से, इन दुखों से
मुक्त होने का एक ही उपाय, एक ही समाधान है कि हम सद्गुरु के शरणागत अपनी श्रद्धा, अपनी भक्ति, अपना प्रेम सद्गुरु के प्रति बनाए रखें और उनके बताए गए मार्ग पर चलें, परमात्मा के नाम का सुमिरन करें और अपने जीवन को धन्य करें। साहिब कहते हैं ना, सुमिरन से सुख होत है, सुमिरन से दुख जाए, कहें कबीर सुमिरन किए साईं माय समाए। तो अगर परमात्मा को प्राप्त करना है तो एक ही उपाय है कि साहिब के शरणागत उनके बताए गए मार्ग पर चलें, अपने मन को निर्मल करें और साहिब के बताए गए मार्ग पर चलकर, उनके वाणी वचनों पर चलकर अपने मूल लक्ष्य को प्राप्त करें, परम पद को प्राप्त करें, अपने जीवन को धन्य करें। तो यही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी कि साहिब हमें समझा रहे हैं, उस भाव को हम समझें और अपने जीवन को साहिब के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलाकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। बस इतना ही कहकर आप सबसे आज्ञा चाहूंगी। साहिब बंदगी।